नमस्कार साथियों, आप सब जानते हैं कि हरदा में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ब्लास्ट हुआ और उसमें अनगिनत जानें गई हैं, जिसकी आज तक हम लोगों को खबर नहीं है। कितने लोग घायल हुए हैं उसकी कोई खबर नहीं है, कितने लोगों को गहरी चोट आई उसकी कोई खबर नहीं है, किन लोगों का किस तरीके का इलाज हो रहा है, कौन इलाज कर रहा है, उनका इलाज ट्रीटमेंट कब तक चलेगा, कोई खबर नहीं है। यहाँ तक कि जो पीड़ित है उनको कितना मुआवजा मिलेगा कोई खबर नहीं। जिनकी प्रॉपर्टी क्षतिग्रस्त हुई है, जिनके पशु ब्लास्ट में मारे गए, जिनके वाहन ब्लास्ट में टूट गए, जल गए हैं, उनका मुआवजा क्या होगा किसी को खबर नहीं है। पिछले एक माह से पूरा हरदा चिंतित है, यहाँ के जो ब्लास्ट पीड़ित हैं वो चिंतित है, परंतु सरकार विशेषकर ये जिला कलेक्टर की कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। इस अनैतिक जो कार्य है उनका, जो असैद्धांतिक है, मानवता की जो सीमाएं उनको लांघने वाला है, उनको जगाने के लिए यहाँ पर पिछले 13 दिन से भूख हड़ताल की जा रही है। भूख हड़ताल होने के बाद भी जिला प्रशासन की तरफ से पूरी अंग्रेज राज्य का जो रवैया था, उस तरीके की तानाशाही का रवैया हमारे लोगों के साथ में रखा जा रहा है। जिला कलेक्टर इतने बड़े तानाशाह हो गए हैं कि वो नेताओं के लिए तो 24 घंटे एक पैर पर खड़े रहते हैं, उनकी हर बात मानने के लिए तैयार होते हैं, पर जो पीड़ित है, जो वो बात करना चाह रहे हैं, जो आंदोलनकारी हैं, जो बात करना चाह रहे हैं, उनसे अभी तक कोई बात नहीं कर रहे हैं। ये क्या सोच रहे हैं कि अगर ये बात नहीं करेंगे तो हम लोगों की जो आवाज़ है वो दब जाएगी? कभी नहीं दबेगी। अब ये आवाज़ सिर्फ हरदा की आवाज़ नहीं रही, ये आवाज़ मध्य प्रदेश की आवाज़ हो चुकी है। और कल राहुल गांधी जी न्याय यात्रा में ब्लास्ट पीड़ितों के साथ चर्चा करेंगे। ये देश की आवाज़ बन चुकी, उसके बाद भी यहाँ के प्रशासन को शर्म नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि राजनीतिक नेताओं को दबाकर गरीबों का हक मार देंगे, ये संभव नहीं होने देंगे। ये ख्याली जो पुलाव अगर उनके पास में हो तो वो दूर कर ले। ये हरदा है, हरदा में न्याय होकर रहेगा। इसके लिए हमें जितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े, जिस स्तर की लड़ाई लड़नी पड़े वो लड़ेंगे। आज हम सड़क पर हैं, धरने पर हैं। दूसरा पहलू हमारा कानून का भी शुरू हो चुका है। ये क्या सोचते हैं कि अगर ये यहाँ दबा रहे हैं, यहाँ सुनेंगे नहीं, तो क्या न्यायालय नहीं सुनेगा? इनको इनकी जो कोड ऑफ कंडक्ट है, सर्विस का कोड ऑफ कंडक्ट है, वो पूरा नहीं कर रहे हैं। इनको कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। सवाल ये है, ये भाजपा कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है मानवता की, ये लड़ाई है न्याय की, ये लड़ाई है हक, अधिकार और सत्य की। इसमें किसी भी तरीके से कोई रुकने वाला नहीं है। प्रशासन छोटी हरकत करना बंद कर दे। अरे थोड़ी शर्म करिए। इस समय आपको बड़ा दिल रखना चाहिए, आपको सोच ऊंची रखनी चाहिए कि लोगों की मदद कैसे की जा सकती है। आप पीड़ितों को दबा रहे हैं, आप जैसे लोग कलंक बनते हैं बाद में। कई जगह ऐसी घटना हुई है, आप अपनी नौकरी के लिए, अपने बॉस को खुश करने के लिए, जिला कलेक्टर को खुश करने के लिए, ऊपर के नेताओं को खुश करने के लिए जो पीड़ित होते हैं उनको गुमराह करते हैं, उनका आंदोलन तोड़ते हैं और उसके बाद में उनके फ़ोन तक नहीं उठाते। ऐसे हजारों एग्जाम्पल हमारे पास रखे हुए हैं। ये हरदा में जो आप हमारे साथियों को दबा रहे, धमकी दे रहे, उनका पैसा काटने की बात कर रहे हैं, छोड़ दीजिए, सपना है, यहाँ संभव नहीं है। खतरे में आपकी आ जाएगी जॉब। जो चीज़ें हैं उसको नियम अनुरूप करने की कोशिश कीजिए। हम सब चाहते हैं कि हमारे लोगों को न्याय मिले, हम चाहते हैं उनका हक मिले, हम चाहते हैं जो अपराधी है उनको सजा मिले। आप वो उस तरफ तो जा नहीं रहे हो, आप माफियाओं से डर रहे हो, इसीलिए आप जांच पे नीपापोती कर रहे हो। एक महीने होने के बाद में आपसे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? बड़ा बात करते हो, उम्मीद से ज़्यादा दे देंगे। क्या दे रहे हैं कलेक्टर साहब? ये सरकार का खजाना है, उसी से ही दे रहे हैं ना। आपकी तरफ से तो मुझे लगता है छोटा बहुत मानवता का काम भी नहीं हुआ। अरे सेवा तो छोड़िए, आपकी कलम भी नहीं चल पा रही है। ये ठीक नहीं है। न्याय होगा, और ये प्रकृति की तासीर है, ये न्याय करती है, कभी किसी से रुकेगी नहीं। तो आप जितने भी
बैरिकेड्स लगाना चाहते हैं न्याय के बीच में। अब जितने भी हडल पैदा करेंगे, कोई दबने वाला नहीं, कोई रुकने वाला नहीं। हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे तार्किक है, हमारी मांगे जनभावना के अनुरूप है, हमारी मांगे जो पीड़ित है उनको न्याय दिलाने के अनुरूप है, उनकी आवश्यकता के अनुरूप है, उनके भविष्य के अनुरूप है। तो इसको आप रोक नहीं सकते। हम यह लड़ाई किसी भी कीमत पर रोकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, और किसी भी दबाव में आकर जो ये तोता वाली भाषा बोल रहे हैं ना लोग आकर, वो भी नहीं बोलेंगे। आपको न्याय करना पड़ेगा। आप नहीं करेंगे तो दूसरा आके करेगा, पर न्याय होगा। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 6 फरवरी 2024 हरदा में जो त्रासदी और ब्लास्ट हुआ था, बहुत बड़ी त्रासदी है। और उस त्रासदी को जब भी हम याद करते हैं तो रूह कांपने लगती, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ऐसी घटनाओं का जिक्र बार बार ना करना पड़े, हमारी कोशिश ये रहती है। लेकिन जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश शासन इस घटना पे पटाक्षेप अगर करता तो हमको ये बार बार बात सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक नहीं पहुंचानी पड़ती। 6 फरवरी और कल 6 मार्च, यानी 1 माह 30 दिन हो जाएगा। कितनी भी बड़ा मृत्यु से बड़ी कोई घटना नहीं होती है, 13 दिन में वो संपन्न हो जाती है। ये एक त्रासदी, इसमें कई लोग हताहत हुए, मारे गए, और इस घटना को कल 1 माह हो जाएगा। तो एक परिवार जिसके यहाँ कोई कैजुअलिटी होती है, वो 13 दिन में अपना सारा काम संपन्न करके और समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाता है। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रशासन और शासन, जिसके पास जनता ने पूरी ताकत दिए, पूरे संसाधन दिए हुए हैं, वो 1 माह बाद भी इस घटना पे पटाक्षेप करने में ना तो संवेदनशील दिख रहा है और ना उसमें एक आतुरता दिखती है कि इस घटना पे पटाक्षेप किया जाए। बार बार शहर के लोगों को इस घटना को याद करके क्यों दुखित किया जाए, प्रशासन इस ओर बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं दिखता। जैसा कि मैंने बताया कि आज 1 महीने के लगभग, कल हो जाएगा 6 तारीख, पुनः रिपीट हो जाएगी, 1 महीना पूरा हो जाएगा। हो सकता है प्रशासन की जानकारी में कुछ चीज़ें नहीं आ पाती हैं और पूरा सर्वे एकदम परफेक्ट हो जाए, ये भी संभव नहीं है प्रशासन के लिए। उसके लिए जनता का सहयोग और स्थानीय लोगों का सहयोग लिया जाता है। उस सहयोग की नियत से और लोगों को न्याय मिल सके, उनको उचित मुआवजा मिल सके, इस नियत से यहाँ 23 फरवरी से शासन के समक्ष, शासन की जानकारी में घंटाघर पे सर्व समाज द्वारा आंदोलन, हड़ताल, भूख हड़ताल किया जा रहा है। 12 लोगों ने भूख हड़ताल की थी और यहाँ धरना स्थल पे लगभग 100 से 125 लोग रोज आ रहे हैं। तो 12 दिन आज हो गए हैं इस भूख हड़ताल को। व्यक्ति को अगर 1 दिन खाना नहीं मिले, 2 दिन खाना, 1 दिन खाना, 3 टाइम का खाना अगर नहीं मिले, तो मुझे लगता है दूसरे दिन उसकी क्या दुर्दशा होगी। और यहाँ पे लोगों ने 5-5, 6-6 दिन तक भूख हड़ताल की और अभी अंतिम कड़ी में शायद 2 लोग हैं, एक अवनी बंसल और एक और भाई हैं, जिनको आज 12 दिन भूख हड़ताल को हो गए हैं। तो प्रशासन क्या इतना असंवेदनशील हो सकता है? पुराने कलेक्टर, पुराने एसपी जो थे, उनकी खामियों की वजह से उन फैक्ट्री उनकी सरपरस्ती में चली। शासन ने उनको हटा दिया कि शायद ये यहाँ बैठकर न्याय नहीं करेंगे, ये विक्टिम के साथ साठगांठ करके जनता को गुमराह कर सकते हैं। उनका स्थानांतरण किया गया। लोगों में एक उम्मीद बंधी कि शासन ने कुछ स्टेप अच्छा लिया है पुराने लोगों को, जिनकी सरपरस्ती में ये काम चल रहा था, और जो ये घटना हुई वो उस घटना पे लीपापोती ना कर सके, उनका ट्रांसफ़र कर दिया। नए कलेक्टर, नए एसपी आए, उम्मीद थी कि ये लोग बिल्कुल फ्रेश कलेक्टर है,
ये उपकृत कलेक्टर नहीं है, फ्रेश IAS, फ्रेश IPS है। फ्रेश IPS, फ्रेश IAS जो होता है वो अपना विवेक से काम करता है, किसी के दबाव में काम नहीं करता है। लेकिन उसके बावजूद आज 12 दिन बाद मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये तो स्वतंत्र होते हैं और अपना सेल्फ डिसीजन लेते हैं, तो इतनी संवेदनहीनता कैसे दिखा सकते हैं कि उनका ईगो इतना ज़्यादा हो गया है कि यहाँ पे धरना स्थल पर नहीं आ सकते। उनको कागज जो पीड़ितों के हैं उनको कितनों को मुआवजा दे रहे हैं, क्या मुआवजा दे रहे हैं, कितने हताहत लोगों को कंपनसेट कर रहे हैं, कितने लोग जुड़े हैं। हमारे पास भी जो आए हैं वो भी डॉक्यूमेंट के साथ आए हैं। अगर वो हमारे यहाँ पे वो जानकारी देंगे, उस जानकारी से मिलाल करके जो हमारे छूट गए भाई हैं उनको हम उसमें शामिल कराने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कोई भी त्रासदी होती है, एक बार में उसका सर्वे आप सोचो कि सारे जो उसके हताहत हैं या जो उससे पीड़ित हैं वो सारे नाम आपके पास एक नज़र में आ जाएंगे, ये संभव नहीं है। कई हताहत होने के बाद यहाँ वहाँ चले गए, अपने स्तर से भी उन्होंने कुछ किया होगा, इलाज जहाँ भी कुछ करवा सकते। अब जो आ रहे हैं धीरे धीरे वो हमारे पास भी आ रहे हैं। तो हमारी शासन से यही हमारा निवेदन था, यही हमारी मांगे हैं कि साहब हमें जो आपने लिस्ट क्या है, आप किसको क्या दे रहे वो उपलब्ध करा दीजिए। दूसरा जो विक्टिम है उन पे जो धाराएं लगाई हैं, उन पे जो गंभीर धाराएं लगनी चाहिए वो लग सकती है, उन धाराओं को क्यों नहीं लगा रहे? उनमें शासन पे कोई दबाव है क्या? स्थानीय प्रशासन पे, कलेक्टर पे, SP पे? तो हमारा कहना यही है कि इस घटना पे पटाक्षेप करके इस शहर को इस त्रासदी के दर्द से इसके दिमाग से इसको हटाया जाए, ताकि शहर के लोग और जो पीड़ित परिवार हैं ये इस मुआवजा लेकर के समाज की मुख्य धारा से जुड़ करके फिर से काम करने लगें, इनकी ज़िंदगी फिर पटरी पे आ जाए। और शहर के लोग भी ये जो धरना स्थल पे देख रहे हैं, 12 दिनों से ये चल रहा है, इससे शासन की छवि, प्रशासन की छवि अच्छी नहीं बनती है। मेरा पुनः आग्रह है कि कलेक्टर और SP साहब और स्थानीय प्रशासन जो हमारी शेयरिंग है, हम बातचीत करेंगे, हमारी बातचीत करें और बातचीत में लाएं क्या क्या डॉक्यूमेंट उनके पास हैं, क्या उन्होंने अभी तक अपडेट है, उसको हम बैठ के डिस्कस करें। जो कुछ भी कमियां होंगी हम मिलजुल कर उसको साथ करेंगे। साथ ही अगर ये चेतावनी भी है कि अगर उनका अहंकार है कि वो साहब हम जो चाह रहे हैं वो कर लेंगे, वो नहीं कर पाएंगे, ये शहर की तासीर वो समझ नहीं पा रहे हैं। ये हरदा है, हरदा के लोग जितना बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर उनकी अपनी पे आ गए और उनको लगा कि प्रशासन जो है अपनी मनमानी कर रहा है और दादागिरी दिखा रहा है, तो अगर ये शहर भड़क गया तो संभले नहीं संभलेगा। मेरी फिर विनती है कि कलेक्टर साहब से, SP साहब से, स्थानीय प्रशासन से कि पीड़ितों के न्याय के लिए हम आपस में बैठ के बातचीत करें। हमारी जो मांगे हैं उनको आप सुनिए और उसके हिसाब से आप उनको मुआवजा, NGT ने जो बोला है वो मुआवजा आप उनको सब तक पहुंचा दीजिए। क्यों 4 लोगों तक आप मुआवजा पहुंचा पाए? जब एक शासन CM क्लेम करता है कि हमने एक क्लिक में सैकड़ों लाडली बहनाओं के खाते में पैसा डाल दिया है, हमने एक क्लिक में करोड़ों किसानों के खाते में पैसा डाल सकते हैं, तो ऐसी क्या मजबूरी है कि मात्र 13 लोग जो मरे मतलब कैजुअलिटी हुई है उनका पैसा डालने में शासन को 30 दिन लग गया और अभी भी कोई ठिकाना नहीं। उनका सर्वे नहीं हो पा रहा, किनके मकान कितने टूटे हैं, उनका कितना एरिया था, उनको कितना मुआवजा मिलना चाहिए। 1.25 लाख का मुआवजा ऑफर किया जा रहा है कि 1.25 लाख में मकान बनता है। कलेक्टर साहब भी सोचे और SP साहब भी सोचे, प्रशासन सोचे, PWD, उनके पास तो निर्माण डिपार्टमेंट है, इतने निर्माण, उनसे आप कंसल्ट करिए, PWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बुलाइए, उससे पूछिए कि पर स्क्वायर फीट क्या रेट आता है, तो जिनके मकान टूटे हैं उनको कितना आपने सर्वे कराया होगा, उस सर्वे के हिसाब से किसका मकान का कितने स्क्वायर फीट का सर्वे किया आपने, उसका मुआवजा PWD के मान से कितना बनता है, आप उसको सार्वजनिक कर दीजिए। तो ये जो बेचारे यहाँ बैठे हुए हैं इनको कुछ उम्मीद बने, और सार्वजनिक करने के बाद इस मुआवजा राशि को आप दिलवाने का प्रशासन से भी और प्रशासन स्तर पे सरकार से आप अपना कोऑर्डिनेशन बना करके इनको
पीड़ितों को यहाँ बैठने में कोई आनंद नहीं आ रहा कि परिवार बिखर चुके हैं, इनकी गृहस्थी तहस-नहस हो चुकी है, इनकी ज़िंदगी पटरी से उतर चुकी है। तो आप अगर सहयोग करेंगे तो ये बेचारे पीड़ित परिवार फिर से समाज की मुख्य धारा में जुड़ करके इस सहयोग, इस देश, इस प्रदेश और इस शहर की भागीदारी करेंगे, सेवा में भागीदारी करेंगे। आज हरदा ब्लास्ट को 1 महीना होने पे आया है और इस निरंतर चलते हुए धरना को लगभग 12 दिन पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन सरकार की कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। सरकार आज भी आंकड़ों का खेल खेल रही है। वह आंकड़ों के माध्यम से अभी भी जो सही जानकारी है वो आम लोगों तक नहीं पहुंचा पा रही है कि आखिर कुल कितने लोग घायल हुए हैं और मृतकों की संख्या कितनी है। सरकार ने घायलों को कुल कितना रुपए आवंटित किए हैं और घायलों को कितने रुपए दिए। आखिर क्यों एक आम आदमी जो पीड़ित है वह खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर है और कुछ सरकारी आशियाने के नीचे रात गुजारने को मजबूर है। सरकार क्यों नहीं जो पीड़ित है उन्हें न्याय दे पा रही है? क्यों आंकड़ों का खेल खेला जा रहा है? सरकार के द्वारा किन अस्पतालों में कुल कितने मरीजों का इलाज किया है उन्हें न्याय नहीं दिला पा रही है। जो काम सरकार को करना चाहिए वह छुपा रही है और सरकार की इसी नीति के कारण एक आम आदमी को न्याय नहीं मिल पा रहा है। सरकार को खुले आसमान के नीचे यहाँ आना चाहिए, पीड़ितों से बात करनी चाहिए और उन्हें अपना न्याय दिलाना चाहिए।